अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। इतना पेट्रोल डलवाएं या घर का खर्चा चलाएं। एक दिन गुजर जाएगा। एक दिन एक दिन, एक घंटा नहीं गुजरेगा, एक दिन। ये खुफिया टीका लगा रहे हैं, पहले तो बता देते थे, अब खुफिया टीका लगाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत कुछ कट जाएगा, फायदा कोई नहीं है। नहीं कटेगा, आप बोलें। बंदे छितर मारने वाले बताओ, साढ़े को लाइना च नहीं लागू हुंदा। ये वो कौम है। आज की इस वीडियो में यकीनी तौर पर हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के ऊपर महंगाई का कितना बोझ आएगा, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर महंगाई फौरी तौर पर बढ़ जाती है। वो है ट्रांसपोर्ट, वो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें जिसमें सब्जियां, दालें और फ्रूट्स और इसके अलावा चीज़ें आती जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो तरसीलात के साथ आती हैं, यानी जो ट्रैवल करके चीज़ आप तक पहुंचती है, जाहिर बात है वो चीज़ महंगी होगी। आवाम के ऊपर बिजली की मद में कीमतें जो बढ़ाई जाएंगी वो 144 अरब रुपए है। दिसंबर तक बिजली की कीमतों में वक्फे से जो दवाई है वो दी जाएगी आवाम को सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ साथ 17.5 रुपए इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अनएक्सपेक्टेड इजाफा करके, अनएक्सपेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ, ये गैर मुतवक्के इजाफा है। आवाम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5-6 रुपए पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था कुछ दिन पहले और दोबारा इजाफा कर दिया गया है। यानी ये 14 अगस्त का तोहफा जो है वो यौम आज़ादी का तोहफा दिया गया कि आप आज़ाद नहीं हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, यानी 291 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जो कि आज से पहले कभी भी इतना महंगा नहीं हुआ है। इसके बाद महंगाई का जो एक तूफान आएगा, जो सैलाब आएगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना इस हुकूमत के बस में भी नहीं रहेगा। गरीब और मुतवस्सित तबका जो बिल्कुल ही तकरीबन जिसे कहते हैं ना गरीब मुकाव प्रोग्राम, ये वो गरीब मुकाव प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जो निगरां वजीर आजम आए हैं, उनकी जानिब से क्या इकदाम किए जाएंगे जो तो हमें पता ही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उन्होंने बता दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और ये पिछली हुकूमतों की ही प्लानिंग का, उनकी पॉलिसीज की एक कड़ी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी इजाफा हुआ है। तो चल के देखते हैं जी आवाम का क्या रिएक्शन है, आवाम क्या कहती है, आवाम के क्या तासुरात हैं, आवाम किस हद तक आग बगोला है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। अंकल क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है 17.5 रुपए रातों रात, तवक्को थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे? बल्कि यही खबर चल रही थी कि पेट्रोल 28 रुपए बढ़ेगा, 29 रुपए बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज्यादती की है इन्होंने, लोगों ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। ये हमारे लिए सरकारी मुलाजम होने के नाते या तो प्राइवेट मुलाजम होने के नाते ये हमारे लिए बहुत बड़ा जुल्म किया है। तनख्वाहदार आदमी है, आप कितना पेट्रोल डलवाएं या घर का खर्चा चलाएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, क्या कहेंगे, तवक्को कर रहे थे? नहीं भाई, नहीं पेट्रोल डलवा, आप कितना डलवाते हैं? एक दिन का कितना लगता है आपका? भाई नहीं कुछ भी कहना। एक दिन का कितना लगता है? मैं नहीं बताऊंगा। पेट्रोल की कीमत पे क्या करना चाहेंगे आप? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ हैं? ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। कुछ चिंची चलाने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये वो तबका है जो कि 100, 150, 200 के पेट्रोल से पूरी इन्होंने दिहाड़ी लगानी होती है। तो किस तरह से इनका गुजारा होता है, किस तरह से ये अपना सर्कल चला सकते हैं, ये समझ से बालातर है। 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला शख्स जो है वो किस तरह से अपना घर का सर्कल चलाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, क्या कहेंगे, उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ। क्योंकि जाहिर गल है कि एक हफ्ता पहले तो बताया इन्होंने 20 रुपए, तो दोबारा बता था। ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। यानी टोटल देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत जी है वो 17 ਵਧੀ है तो 20 ਵਧੀ है, तकरीबन 40 रुपए पेट्रोल ਵਧੇ ਆ पिछले 2 हफ्ते। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਯਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾੜ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਲੀਟਰ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ 170 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ।
ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਪਿੱਛੀ ਪਈ ਆ ਹਰ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ हर पासे पिसी है। पेट्रोल की कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं एक तरह। एक दफ़ा लग पता गया है। क्या कहेंगे, ये तवक्को कर रहे थे आप पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी अचानक रातों रात? भाई मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत कुछ कट जाएगा, फायदा कोई नहीं है। नहीं कटेगा, आप बोले सर जाने आप बोले सर कटेगा। ओ सर नहीं, माजरत कटेगा। माजरत। चलो चलो चलो, हम लोग वो कौम हैं, मुहावरा सुना है, बंदे छितर मारने वाले बताओ साढ़े को लाइना जी नहीं लागू हुंदा। ये वो कौम है। जब तक कौम इनका छितर पौला नहीं ना करेगी उस वक्त तक ये काम ठीक नहीं हो सकते। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, इन्होंने कौम को उस हालत पर ले आए हैं कि हम लोग अब ये काम करेंगे। मर्जी है ये नदी बस मर्जी है, इन्हें ही कहते हैं। गाड़ी वाला तो फिर भी उसने 1000 का डलवाना है वो 1300 रुपये का डलवा लेगा, उसने 2000 का डलवाना है वो 2400 रुपये का डलवा लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो मोटरसाइकिल सवार पिसता है। साहब हुकूमत की मजबूरी है, उन्होंने करना जैसे उनके सिस्टम है। हमारा मुल्क की पोषण किया, बड़े मकबूज हैं हम, ये ऐसे पूरे होने पैसे। तो ये आपको लगता है कौम भी बड़ी अमीर है, बड़े पैसे। ये भी कौम भी बड़ी अमीर है, बड़े पैसे। ये भी पैसा ही पैसा होगा। एक दिन का 1000 रुपए का पेट्रोल लगता है हमारा आने जाने का। सर कितने का डलवा रहे हैं? 150 कितनी देर चल जाएगा? कुछ घंटे, एक दिन ही काटता बस। आवाम का रद्द-ए-अमल बहुत नज़दीक से लेने के लिए मैं इस वक्त पेट्रोल पंप के ऊपर आवाम के तासुरात जानने के लिए बहुत करीब से इस वक्त पेट्रोल डाल रहा हूँ और देखते हैं कि जी आवाम क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, शहरियों के, आवाम के, पब्लिक के क्या तासुरात है, क्या ओपिनियन है। चलवाई दो। 125 रखा हुआ आपने? हाँ जी 200 गुजारा हो जाता है? हाँ जी अब चलेगी कम, पहले चलती ज़्यादा थी। हाँ जी दिन निकल जाएगा एक दिन? नहीं दिन नहीं निकलना, दिन नहीं निकल। एक फेरे ही मुके जाना। कितना डलवाया पेट्रोल? वालेकुम सलाम। 200 रुपए का। क्या करते क्या आप? वैसे घर। एक तो साला मेरे पे कोई रोजगार भी तो नहीं है। कितना पेट्रोल डलवाएंगे आज? 300 गुजारा हो जाता है, एक दिन निकल जाता है? नहीं निकलता। 17 रुपए का तवक्को कर रहे थे कि जी टीका लग जाएगा रातों रात? नहीं उम्मीद तो नहीं थी, पर अब तो ये खुफिया ही टीका लगा रहे हैं। पहले तो बता देते थे, अब खुफिया ही टीका लगाते हैं। उसे रशिया चलाना के तेल से कोई फायदा नहीं हुआ हमें। वो पता नहीं आया भी कि नहीं आया, हमें उसका इल्म ही नहीं है कि वो पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा, या कि बातों में ही आके चला गया, बिक गया। कौन सा हुक्मरान आना चाहिए? इमरान खान सही। इमरान खान। कितना पेट्रोल डलवाएंगे? 290 290 रुपए का, यानी लीटर पूरा। गुजारा हो जाता है? कैसे गुजारा हो? सवारी दे देती है पैसे? सवारी तो देती है, बहस करके देती है। बहस करके देती है, ऐसे गुजारा नहीं होता। गुजारा कैसे होगा भाई, इतनी महंगाई होगी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आवाम बेचारी क्या करे। ठीक है, 290 रुपए यानी 1 लीटर डलवाया, कितनी देर गुजर जाएगी? एक दिन गुजर जाएगा? एक दिन एक दिन 1 घंटा नहीं गुजरेगा। एक दिन 1 घंटा नहीं गुजरेगा। 1 घंटे बाद ये क्या करेंगे, ये सवारी से, जब जाहिर बात है जिस तरह सवारी आ रही वैसे वैसे पैसे जनरेट करते रहते हैं, और जब पैसे इतने हो जाते हैं कि 1 लीटर का पेट्रोल डलवा सकते हैं, उतना पेट्रोल डलवाते हैं। ये सूरत हाल है आवाम की कि आवाम को पेट्रोल डलवाने के लिए भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रोज़ाना की बुनियादों पर अपने घर का दाल दलिया पूरा करने के लिए लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, वरना सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है। ले जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर इस वक्त आवाम का आपने रद्द-ए-अमल सुना, और 99% बल्कि 100% लोग ही कहते हैं कि अब हमारी कैपेसिटी नहीं है पेट्रोल डलवाने की। एक दिन जो है जिसका 200 रुपये में गुजरता था पेट्रोल से, अब उसका वो 400 रुपये में गुजरता है। और लोगों को पता होता है कि मेरा ये पेट्रोल जो मैं डलवा रहा हूँ, मेरा इससे 1 घंटा भी नहीं गुजरना, लेकिन लोग डलवाने के पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 200 रुपये का अभी डलवाऊंगा, क्या पता 2-3 घंटे के अंदर कोई ना कोई दिहाड़ी लग जाए, कोई सवारी मिल जाए, तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि मैं मजीद पेट्रोल डलवा सकूं। यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नेक टू नेक, इस वक्त आवाम नेक टू नेक चल रही है कि लोग पेट्रोल डलवाते हैं और फिर अगले 2 घंटे में किसी मिरेकल का, किसी मौजज़े का इंतज़ार करते हैं, और मौजज़ाती तौर पर 200 रुपये जेब में आ जाए तो फिर मजीद पेट्रोल डलवा लेंगे। ये हालात हुए हैं आवाम के, और ये 99% आवाम ऐसी है
जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया 99% आवाम ऐसी है। 1% आवाम है जिसको पता है कि मैं कल भी डलवा लूँगा, मैं परसों भी डलवा लूँगा, वो उसको भी परसों तक का पता है, उसके बाद परसों के बाद उसको भी नहीं पता। तो बाकी वो कुछ परसेंटेज है जो बिल्कुल मिनिस्क्यूल सी परसेंटेज है, 0.0 में होगी, 0.1 में होगी, जो कि जिनको पता है कि मैं अगले महीने में डलवा लूँगा, उससे अगले महीने में वो फिर कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है जैसे कहते हैं कि। लेकिन 99% आवाम जो वही है जिसने आज डलवाना है और उसको 1 घंटे के बाद का पता नहीं। रशिया के तेल के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि रशिया का जो ऑयल आया था वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ था। एक शख्स है जिसका खर्चा 500 रुपये 1 दिन का है, आप उसको 10 रुपये देकर राज़ी करने की कोशिश करो, क्या वो राज़ी होगा? उसके 0.1% भी अखराजात मीट नहीं हो पाएंगे। यही हाल हुआ है रशिया के तेल के साथ। बेसिकली वो हुकूमत का एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसको उन्होंने आजमाया है अवाम के ऊपर कि हम जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाने लगे, और ये बात हुकूमत को भी पता थी और रिफाइनरीज ने भी उसको रिफाइन करने से इनकार कर दिया है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत हो रही है और वो तेल जो है वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहेगा और उसकी एवरेज भी तकरीबन ना होने के बराबर आएगी। लिहाजा वो प्लान जो है वो फेल हो चुका है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस भी मिलती रहें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।